टाइफाइड बुखार बराह रास्त दांतों पर असरअंदाज होता है, हमलावर होता है, मैदे और जिगर पर असरअंदाज होकर सख्त किस्म के बुखार में मुब्तला करता है। वो टाइफाइड भी जो बार बार आप टेस्ट कराएं तो उसमें नजर आते हैं, उसके लिए कम से कम 10 दिन इस्तेमाल करें। टाइफाइड के मिटा के रख देने वाला नुस्खा है। इंशाल्लाह चंद खुराकों में बुखार को तोड़कर शिफा की तरफ मरीज को गामजन कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला इलाज। आज का जो नुस्खा है टाइफाइड से फौरी शिफा। ठीक है, ये शरबत है टाइफाइड का, मैद और आंतों के हर मसले का इलाज। लेकिन आप जानते हैं कि ये बुखार जो है मियादी बुखार होता है और ये जाके आंतों को ही पकड़ता है, आंतों पे असरअंदाज होता है। तो लिहाजा इससे जब ये बीमारी होती है तो आंतें मुख्तलिफ होती हैं। आप कोई लिक्विड ग़िज़ा इस्तेमाल करें, रोटी वगैरह और सालन वगैरह मत खाएं ताकि आंतों ज़ख्मी ना हो। नाज़रीन, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार करें। टाइफाइड बुखार बराह रास्त, जैसे कि मैंने आपको बताया, आंतों पर असरअंदाज होता है, हमलावर होता है, मैदे और जिगर पर असरअंदाज होकर सख्त किस्म के बुखार में मुब्तला करता है। बीमारी को, इस खबीस बीमारी को निस्तो नाबूद करके रख देता है। चंद दिनों में मरीज शिफायाब होकर भला चंगा हो जाता है। ये बेज़रर और आसान और सस्ता इलाज है। अज्जा नोट फरमा लें। नंबर 1 उन्नाब, नंबर 2 आंवला, नंबर 3 हड़ जिसे पीली हड़ कहते हैं, नंबर 4 बहीरा, नंबर 5 तुख्म करंजो जिसे करंजोआ भी कहते हैं, तुख्म करंजो या तुख्म करंजा जो भी समझें। अच्छा, उसके बाद देसी अजवाइन, उसके बाद खाकसी जिसे खूब कलां भी कहते हैं जैसे, और गुलू सब्ज या गुलो सब्ज जिसको बोलते हैं खुश्क। ये तमाम 50 ग्राम लेनी है, मोटी मोटी कूट लें और 3.5 किलो 3 किलो पानी में रात भर भिगो दें। उसके बाद सुबह आपने इसको हल्की आंच पे आग पे रखना है, और जब पानी तकरीबन 1 किलो रह जाए ना, 3 किलो 3.5 किलो पक पक के 1 किलो 1.25 किलो रह जाए तो उसे ठंडा कर देना है। ठंडा करके किसी कपड़े में डाल के छान के निचोड़ लेना है, और इसको दोबारा चूल्हे पर रखना है और उसमें 1 किलो चीनी डालनी है। आग पे रख के हल्की आंच पे पकाएं। जब ये गाढ़ा होकर शरबत की तरह हो जाए, यानी शरबत के किमाम में आ जाए, इसकी निशानी होती है चम्मच उठा के ऐसे उठाएं तो तार गिरता है, तो जनाब समझें कि ये तैयार हो गया। उसके बाद इसे ठंडा होने रख दें। जब ठंडा हो जाए किसी शीशे या प्लास्टिक की खुश्क बोतल में डाल दें। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल बड़ा आसान है। एक खाने का बड़ा चम्मच दिन में 3 बार ग़िज़ा के घंटे बाद। बच्चों को आधी मिकदार दें, अगर तकलीफ ज़्यादा है तो उसे 4 बार भी सुबह, दोपहर, शाम, रात भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चंद खुराकों में बुखार को तोड़कर शिफा की तरफ मरीज को गामजन कर देता है। इसे कम से कम 3 से 5 दिन तो लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर 7 दिन इस्तेमाल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो टाइफाइड भी जो बार बार आप टेस्ट कराएं तो उसमें नजर आते हैं, उसके लिए कम से कम 10 दिन इस्तेमाल करें। टाइफाइड के मिटा के रख देने वाला नुस्खा है। इस दौरान नाज़रीन, अपने मरीज को रोटी सालन से परहेज करवाएं। नरम ग़िज़ाएं जो चबाई ना जा सकें, इसको चबाया नहीं जाता यानी सिर्फ निगला जाता है, ऐसी ग़िज़ाएं दें। फ्रूट्स में तमाम फ्रूट्स दे दें सिवाय खट्टे फ्रूट के, तेज़ फ्रूट के। तो इंशाल्लाह ताला जब आप परहेज कराएंगे और ये नुस्खा देंगे तो बड़ा लाजवाब रिजल्ट आएगा। इसको संभाल के रख लें और लोगों तक भी शेयर करें। ये मौसम आपको पता है टाइफाइड का मौसम है, बल्कि हर वक्त ही रहता है, ये गंदगी की वजह से होता है और मोतदी मर्ज है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं कहा करता हूँ, मेरा इरादा इस नुस्खे को बनाएं, इसे खाएं, बीमारी को भगाएं, सेहत बनाएं, बशर्ते ज़िंदगी। आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह।